बन गई श्रोता। उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था और नारद जी ने मेरी माँ को जो उपदेश किया है वो सारा का सारा ज्ञान मैंने अपने हृदयंगम कर लिया। वो मुझे आज भी याद है। इसलिए मेरे गुरु संड अमरक नहीं, मेरे गुरु जी हैं श्री नारद जी महाराज। असुर बालक कहते हैं प्रहलाद, तभी हमारे गुरु जी ठीक कहते हैं कि तू माँ के पेट से ही पढ़ाया ही आया है, तुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। पर आज हमारा मन तुम्हारे साथ नाम संकीर्तन करने के लिए मचल रहा है। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तो चलो आओ, तुम मेरे साथ नाम संकीर्तन करो, पर तुम्हारे पिताजी महाराज से हमें कौन बचाएगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि तुम प्रेम से भगवान का नाम जपो, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हजारों असुर बालक के हाथ में प्रहलाद जी महाराज ने, किसी के हाथ में मंजीरा थमा दिया, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दी, और हजारों असुर बालकों के साथ मिलकर के प्रहलाद जी भगवान के नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो गए हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हजारों असुर बालक नाम कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी जो बाहर गए हुए थे उनके कान तक ये स्वर पहुंच गया। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, अरे ये नाम संकीर्तन कौन करवा रहा है, यदि महाराज ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी ने सैनिकों को बुलाया और 5 सैनिकों को बुला करके कहा कि जाओ, जाकर के नाम संकीर्तन जहां हो रहा है उस नाम संकीर्तन को बंद कर दो। सैनिक दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो हजारों असुर बालक प्रहलाद जी के साथ नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा कि प्रहलाद को रोकेंगे तो नाम संकीर्तन अपने आप बंद हो जाएगा। और सैनिकों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नाम का ऐसा करंट लगा कि वो सैनिक भी प्रहलाद जी के साथ नाचने लगे। गोविंद में
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। लेकिन फिर भी नाम संकीर्तन बंद नहीं हुआ तो गुरुजी को और चिंता होने लगी। तो और 10 सैनिकों को बुलाया है और कहा भैया जाकर के नाम संकीर्तन को बंद करो। सैनिक दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो क्या देखते हैं, प्रहलाद नाच रहे हैं, हजारों असुर बालक नाच रहे हैं, जो सैनिक पहले आए थे वो भी नाच रहे हैं। तो इन सैनिकों ने सोचा कि हम भी प्रहलाद को रोकते हैं तो ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे। उन 10 सैनिकों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ऐसा करंट लगा कि वो भी आए थे रोकने को, पर नाम संकीर्तन में वो भी झूम झूम करके नाचने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पर फिर भी नाम संकीर्तन बंद नहीं हुआ तो गुरुजी ने सोचा हमें स्वयं को चलकर देखना चाहिए। और दोनों गुरुजी दौड़े दौड़े आए। जैसे ही वहां पर पहुंचे असुर बालकों ने प्रहलाद जी को इशारा किया, प्रहलाद हमारे गुरुजी आ गए हैं। प्रहलाद जी ने इशारा किया चिंता मत करो, आज थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी को भी दे देते हैं। और बेचारे दुबले पतले दोनों गुरुजी, हजारों असुर बालक, जैसे ही गुरुजी भीतर आए रोकने का प्रयास किया, असुर बालकों ने गुरुजी को गोद में उठा लिया और उछाल उछाल करके सब नाचने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम संकीर्तन की ध्वनि हिरण्यकशिपु के भवन तक पहुंच गई। सुखदेव बाबा तो कहते हैं परीक्षित, यदि नाम संकीर्तन करते हुए प्रहलाद जी का यदि हिरण्यकशिपु भी स्पर्श कर लेता तो नाचे बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु दौड़ करके आया और आकर के जब देखा कि वहां असुर बालक नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, दोनों गुरुजी भी नाच रहे हैं, अब तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज को पर गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छनोदूतम नेस्य त्वाम यमक्षयम। अरे दुर्विनीत, अरे कुलभेदी प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता।
मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक कंपायमान हो जाता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। ब्रह्मा जी ने वरदानों ने मुझे अमृत तो प्रदान कर दिया है, पर तुझे इतना बड़बोला किसने बना दिया है कि तू आज मुझे चुनौती दे रहा है। प्रहलाद जी महाराज ने निर्भीक होकर के कहा कि न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलि नाम चा परेशान परे परे में स्थिर जंग माए ब्रह्मादयोन वसम प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, आपको तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। जगत के जीवों में जितना भी बल पराक्रम है वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े से बड़े देवता सूखे पत्ते की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। इसलिए आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, पर मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी वर देने वाले हैं। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सवै बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी वह बलवानों के भी बलवान हैं। आप अपने आप को त्रिलोकी का विजेता समझते हैं, पर सबसे पहले आप अपने घर को तो जीत लीजिए। अपने भीतर जो शत्रु बैठे हुए हैं उन शत्रुओं का तो दमन कर दीजिए। हमारे भीतर बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु भरे पड़े हैं, पहले इन शत्रुओं को तो हम जीत ले। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा है, अरे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल देता है प्रदान करता है तो बोल वो कहां रहता है। पहले तेरे भगवान को देख लेता हूं और बाद में मैं तुझे देखूंगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी यह पूछिए कि वो कहां नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो कण कण में समाया हुआ है, अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा यदि वो सर्वत्र है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता। क्या यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा हाँ, इस खंबे में मुझे मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। और भगवान कहां, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी महाराज ने जब कहा कि मेरे भगवान खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और दौड़ करके खंबे पर प्रहार किया है। खंबा बीच में से फट गया है और भगवान नरसिंह उसमें से प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़गड़ानो खंब फाड़ो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवन सरोज मानो खंब जात ठानो है। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते ही भयंकर हुमारंभ करना प्रारंभ कर दिया। सारे दैत्य भगवान नरसिंह का स्वरूप देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकशिपु भी एकदम घबरा गया, पर मन में सोचने लगा कि मुझे तो भगवान ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा के वरदान मेरी रक्षा करेंगे। हाथ में गदा लो करके भगवान हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह की ओर दौड़ने लगा। भगवान ने तुरंत उस पर मुष्टिक का प्रहार किया है तो 27 हाथ पीछे जाकर के हिरण्यकशिपु गिर पड़ा, पुनः संभल करके खड़ा हो गया है और भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते देवता जब भगवान की स्तुति करने लगे, सायंकाल हो गया, गोधूली की बेला हो गई। देवता सब घबराने लगे कि भगवान इसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, प्रभु सायंकाल में दैत्यों का बल बढ़ जाता है, आप इसे तुरंत समाप्त कर दीजिए, नहीं तो इसे मारना कठिन हो जाएगा। भगवान हंसने लगे कि देवता सब घबरा रहे हैं। भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी गोदी में पटका और बीच देहरी में जाकर के भगवान नरसिंह बैठ गए।
हिरण्यकशिपु ने हाथ पैर इतनी जोर से पकड़ लिया भगवान ने कि जिस हाथ में तलवार थी वो सब नीचे गिर पड़ी हैं। हिरण्यकशिपु कहने लगा, महाराज मैं गिर पड़ा तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे वरदान मिले हुए हैं ब्रह्मा जी के। भगवान ने कहा, क्या वरदान मांगे हैं तुमने? हिरण्यकशिपु कहता है, मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा, इसलिए तो तुम्हें बीच देहरी पर लेकर के बैठा हूं। हिरण्यकशिपु कहता है, तो फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा, इसलिए तो तुम्हें अपनी जंघाओं पर डाल रखा है। इस समय तुम ना नीचे हो ना ऊपर हो, पर फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया था, न मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं कि मेरे जो ये लंबे लंबे नख तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये न अस्त्र है न शस्त्र हैं, ये निर्जीव हैं, पर तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। इसी से मैं तुम्हारे उदर का विदीर्ण करूंगा। अब तो हिरण्यकशिपु कांपने लगा और कहता है, तो मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, तुम ही बताओ इस समय कौन सा समय है? संध्या की बेला है, ये न दिन है न रात है। हिरण्यकशिपु कहता है, महाराज मैं न मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं, तो तू बता कि मैं कौन हूं? मैं न नर हूं न सिंह हूं, मैं नरसिंह हूं। तो मैं ब्रह्मा के सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, तो तुम कौन हो? भगवान कहते कि हम ब्रह्मा के बाप हैं और कौन है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा से अंतिम वरदान लिया था कि मैं 12 महीनों में किसी महीना में न मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास अधिक मास मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। हिरण्यकशिपु कहता है, तो क्या 13 महीने भी होते हैं? भगवान ने तुरंत उस हिरण्यकशिपु का पेट अपने नाखूनों से विदीर्ण कर लिया और सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के पेट को विदीर्ण कर दिया। उसके पेट से अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जितने भी दैत्य थे भगवान हिरण्यकशिपु का स्वरूप देख करके वहां से सब भाग गए। अब भगवान रक्त रंजित करकमल और बड़ा भयंकर भगवान नरसिंह का स्वरूप, सारे देवता भगवान नरसिंह का ये स्वरूप देख करके कांप रहे हैं। एक ओर जहां हिरण्यकशिपु मरा हुआ पड़ा है, दूसरी ओर भगवान इतना उग्र स्वरूप लेकर के बैठे हैं। देवता सब घबरा रहे हैं, किसी का साहस नहीं हो रहा भगवान के पास में जाने का। परंतु भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है तो भगवान की स्तुति तो करना बनता ही है। ब्रह्मा बाबा जैसे ही हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने के लिए आए, ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान ने ऐसी हुमारंभ की कि ब्रह्मा जी तो भागते हुए नजर आए। अब तो देवता घबरा गए कि भैया क्या करें। एक एक देवता आकर के स्तुति गा रहा है, परंतु किसी का साहस नहीं हो रहा पास में जाने का। तो देवता आपस में चर्चा करते हैं, भाई पतिदेव कितने भी क्रोधी हो पर पत्नी उन्हें मनाना जानती है। देवता सब मिलकर के माँ लक्ष्मी के पास में बैकुंठ में गए और जाकर के कहा, माँ लक्ष्मी आज आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में हैं, आप चल कर के उनका क्रोध शांत कर दें। माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे स्वामी जी और क्रोध में? अरे मेरे स्वामी जी तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम है, उन्हें तो कभी क्रोध छू भी नहीं सकता। देवता कहते हैं, पर माँ आज तो आप भगवान बड़े क्रोध में हैं, आप चल करके उनका क्रोध शांत करें। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, और माँ लक्ष्मी ने सुंदर 16 श्रृंगार किए, हाथ में पूजा की थाली लेकर के छमछम करती माँ लक्ष्मी वैकुंठ से भगवान नरसिंह के पास में आई और जैसे ही पूजा का थाल घुमा करके मुख के पास लेकर के गई हैं, लक्ष्मी जी को देखते ही भगवान ने इतनी जोर से हुंकार भरी गर्जना की कि लक्ष्मी जी तो पूजा की थाल फेंक करके दैया मैया करती दूसरी सांस वैकुंठ में जाकर के ली है।
श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, अब तो देवता मन में विचार करने लगे कि क्या किया जाए। अंत में सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि प्रहलाद जी के कारण भगवान ने ऐसा उग्र स्वरूप धारण किया है, तो क्यों ना प्रहलाद जी को ही भगवान के समीप में भेजा जाए। और प्रहलादम प्रेसियामास है, देवताओं ने आकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम जाओ और जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के पास में आए, पर ना प्रहलाद जी ने भगवान के मुखारबिंद की ओर देखा, ना इधर उधर देखा। प्रहलाद जी महाराज तो आकर के भगवान नरसिंह के चरणों में साष्टांग लौट गए हैं, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति भगवान के चरणों में विराजमान रहती हैं। जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। जैसे ही प्रहलाद जी को अपने चरणों में गिरा हुआ देखा, तुरंत भगवान ने उठ करके अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद जी को उठाया है, अपनी गोद में बिठा करके अपना प्रेम प्रहलाद जी पर बरसाने लगी। जैसे सद्यो गाय, हाल ही में जो गाय ब्याई है, उसका बछड़ा कितना मैल से सना हुआ होता है, पर गौ माता का वात्सल्य ऐसा उमड़ता है अपने वत्स के प्रति कि उसकी सारी गंदगी को अपनी जीभ से चाट चाट करके गौ माता उसे एकदम स्वच्छ और निर्मल बना देती है। ऐसे ही भगवान का प्रहलाद जी को देख करके ऐसा वात्सल्य उमड़ा है कि प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगी है। अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर रख रखा है। श्री सुखदेव जी बाबा महाराज कहते हैं कि प्रहलाद जी के अंग प्रत्यंग इतने सुकोमल हैं कि भगवान भी उन्हें छूने से डर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज पर गोविंद ने ऐसी वात्सल्यता बरसाई है, इतना उनका प्रेम उमड़ा है, हाथ जोड़ करके आज प्रहलाद जी से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। सारे देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकोमल हैं कि इन्हें छूने में भी मुझे भय लगता है, परंतु मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। ये एक अभूतपूर्व घटना है कि मेरा नाम लेने से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद मुझे आने में विलंब हो गया, मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर देना। देवता सब आश्चर्यचकित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा है, पर आज हम पहली बार देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है 42 श्लोकों में। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादये सुरगणा मुनियोथ सीधा सत्विक तान मतयो वचसां प्रवाही नाराधितुं पुरुगुणी ऋदुनापि विप्रो किंतुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता बड़े बड़े छंदों से आपकी स्तुति गाते चले गए, परंतु आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुण रजोगुण वृत्ति वाला एक असुर बालक आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। पर मन में एक आशा है प्रभु कि भक्त्या तुतोस गज यूथ पायः। अरे गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था, पर जब ग्रह ने उसका पैर पकड़ करके सरोवर में लेकर के चला गया, जब भगवान को आते हुए देखा तो सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। उसी कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके कमलाकांत के चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान ने सूंड पकड़ करके उसे जल से बाहर निकाल दिया, गजराज का उद्धार कर दिया है।
प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे पास कोई ज्ञान का अवलंब नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर प्रभु मुझे ऐसे लगता है कि जो कृपा माता लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुई, जो कृपा आपने अपने पुत्र ब्रह्मा पर कभी नहीं बरसाई, वही कृपा आज आपने मुझ पर की है। क्या आपने कभी अपने पुत्र ब्रह्मा को अपनी गोद में लेकर के इस प्रकार से प्यार और दुलार किया है? क्या आपने माता लक्ष्मी को इतना प्रेम दिया है जो प्रेम आप मुझसे कर रहे हैं? मैं तो एक असुर जाति में उत्पन्न आसुरी प्रवृत्ति वाला बालक हूं प्रभु। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मेरे इस उग्र स्वरूप को देख करके सारे देवता भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, किसी का साहस नहीं हो रहा कि मेरे पास में आ जाएं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ना हम विभेमी, प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाइए पर मुझे आपसे डर नहीं लगता है। भगवान ने कहा क्यों? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु जंगल में सिंह दहाड़ता है तो बड़े बड़े हिंसक जंतु वहां से पलायन कर जाते हैं, पर सिंह का बालक थोड़े भागता है। सिंह कितना भी दहाड़े पर उसका बालक उसकी पीठ पर बैठ करके खेलता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे इनसे कोई भय नहीं है। प्रभु आपने ये स्वरूप मेरे कारण धारण किया है, इसलिए मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप चाहे कैसा भी स्वरूप लेकर के आ जाएं प्रभु। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मामा प्रलोभन, प्रभु आप ये मांगने का प्रलोभन ना दीजिए मुझे। अरे लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना नहीं होता। जो इसी प्रलोभन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि मुझे अपनी भक्ति के बदले में भगवान से कुछ चाहिए, तो वो भक्त नहीं, न सभृत्य है सवई बणिक है। वो भक्त नहीं, वो व्यापारी है, वो बनिया है, जो अपने फायदे के लिए सौदा कर रहा है। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद यदि तेरी कुछ इच्छा नहीं है मुझसे मांगने के लिए, तो तू मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। तेरी इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम होना चाहिए, पर निष्कामता का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब कोई महापुरुष, कोई सदगुरु हमें कुछ दे और बार बार लेने के लिए आग्रह करे, तो हमें मना नहीं करना चाहिए, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अभिमान कभी नहीं रखो, स्वाभिमान रखो। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं रघुपति के चरणों का दास हूं, ऐसा स्वाभिमान रखो। पर अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे कुछ, भगवान ने कहा यदि तुम कुछ मांग नहीं सकते प्रहलाद, तो मैं तुम्हें दिए बिना भी नहीं रह सकता। मेरा आशीर्वाद है कि तुम बैठो अपने पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत तुम इस राज्य का उपभोग करो और फिर तुम मेरे परम धाम को चले आना। भगवान प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि पद दे रहे हो तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कहो प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे पिता महाराज जो आपके सामने पड़े हैं, इन्होंने जीवन भर आपको गालियां दी हैं, आपसे द्वेष किया है। बस मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान मुस्कुराने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद तेरी जैसा परम भागवत जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और तुम्हारे जिस हिरण्यकशिपु ने मेरी ही गोद में अपने प्राणों का त्याग किया हो, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज अपने पिता की अंतिम क्रिया करने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति गाई है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से धिक्कारा है। अरे ब्रह्मा जी, जरा किसी को वरदान दो तो पहले ठोक पीट कर देख तो लिया करो।
अरे ये संसारी लोग हैं, यदि 10 रुपए भी चढ़ाएंगे तो बदले में 10 लाख रुपए मांग लेंगे। इसलिए जरा वरदान दो तो सोच समझ करके दिया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझसे अपराध बन गया, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। भगवान ने प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बिठाया है और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। जो युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर देव ऋषि नारद ने वर्णाश्रम का विस्तार से वर्णन किया। 4 वर्ण और 4 ही आश्रम होते हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे ही 4 आश्रम भी होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 5 अध्यायों में विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। अब परीक्षित जी महाराज, दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद जी ने युधिष्ठिर जी महाराज को सन्यास धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्षपुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन करके सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई है। परीक्षित जी महाराज ने प्रार्थना की, गुरुदेव अब आप मनवंतरों की कथा और सुना दीजिए। तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान मनवंतरों में कई बार अनेकों अवतार धारण करते हैं। एक बार भगवान ने चक्षुष मनवंतर में हरि का अवतार धारण करके गजराज का ग्राह से उद्धार किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत है, क्षीरो देना व्रत है, श्रीमान योजना युत मुच्छ्रित है। त्रिकूट नामक पर्वत की कंदरा में एक गजराज रहता था। अपनी हथनियों के झुंड के साथ बिहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी उसके भय से पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे। एक दिन गर्मी से संतृप्त होकर के यह गजराज अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में सरोवर में जल पीने के लिए गया। सरोवर में जल पीकर के प्यास बुझाई, पर उसी जल को अपनी सूंड से उठा करके ये उस जल को उछालने लगा। जब सरोवर का जल मैला होता चला गया तो सरोवर में रहता था एक ग्राह। उसने आकर के गजराज का पांव पकड़ लिया। गजराज ने अपने बल का परिचय दिया कि सोचा कि कोई जल का छोटा मोटा जंतु होगा। उसे जब यह विदित होगा कि इसने मेरा पांव पकड़ा है तो ये मुझसे क्षमा मांगेगा, प्रार्थना करेगा। परंतु ग्राह ने गजराज का पांव नहीं छोड़ा। ग्राह ने अपना बल का परिचय दिया तो ग्राह को खींच करके सरोवर के किनारे ले आया। पर जब ग्राह ने अपने बल का परिचय दिया तो गजराज को पुनः खींच करके सरोवर के भीतर लेकर के चला गया। 3 महीने तक गज और ग्राह में युद्ध चलता रहा, पर ग्राह ने गजराज का पांव नहीं छोड़ा। हथनियों ने अपनी सूंड से सूंड मिला करके गजराज की सहायता की, पर अंत तो गतवा वो भी कब तक सहायता करती रहती। पत्नियों ने अपनी सूंड हटाई और जंगल की ओर जाने लगी है। गजराज पुकारने लगा, अरे देवियों, इस संकट की घड़ी में तुम मुझे कहां छोड़ करके जा रही हो। हथनियों ने कहा, महाराज आप तो बाहर निकलने वाले हैं नहीं, हम कब तक यहाँ पर भूखों खड़ी रहेंगी। और सबने मुख घुमाया और वन की ओर चले गए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, संसार का वास्तविक स्वरूप गजराज के सामने आया। गजराज सोचने लगा कि अब तक तो मैं यही सोचता था कि ये सब मेरा बल और पराक्रम है, ये सब मेरे साथी हैं, परंतु ये तो मेरे सब सुख के साथी हैं, दुख में तो सब मुझे छोड़ करके चले गए।
कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब गजराज के जीवन में दुख आया तो परिवार ने ही साथ छोड़ दिया, सब छोड़ करके चले गए। हाथी को समझ में आ गया, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आई है। हम लोग देहाभिमान लिए घर गृहस्थी में पड़े रहते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर आकर के हमारा पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा का भी एक सीमा होती है। अंत तो गतवा, वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु अब इसे आप बुला लीजिए। गजराज समझ गया और तुरंत अपने चित्त को संसार से हटा करके गजराज ने गोविंद के चरणों में लगा दिया और बड़ी अद्भुत स्तुति गजराज ने भगवान की गाई है। इसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत सिंधु बीच बसत ग्राह, शरण धरे पछारे। चरण धरी पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, चारि प्रहर युद्ध भयो, चारि प्रहर युद्ध भयो। चारि प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चारि प्रहर युद्ध भयो,
अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका शब्द भयो सोर भयो बारे, द्वारिका में, द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो बारे, शंख चक्र गदा, शंख चक्र गदा गदा पद्म, गरुड़ ले सिधारे, गरुड़ ले हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। सूर्य कहे श्याम सुनो, सूर्य कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बेर पारी करो, अब की बेर पार करो, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायाधिबीजाय परेशाया विधिमहि। गजराज कहता है कि जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संघरण का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह कौन है? किसी का नाम नहीं लिया गजराज ने। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना नेते यदोपसुत निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिरा विरासी। ब्रह्मादि देवता सब आकाश में विमानों पर छाए हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमें पुकारेगा तो हम बचाने के लिए जाएंगे, परंतु गजराज ने स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। भगवान ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो हमारा ही नाम है, और बिना अपना नाम सुने ही प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े हैं। जैसे ही भगवान को गरुड़ पर आते हुए गजराज ने देखा, अब तक किसी का नाम नहीं लिया था, पर जैसे ही प्रभु को देखा है तुरंत गजराज कहने लगा कि सोनते सरस्युरुबलीन गृहीत्यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिख उपात्य चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजिकरं गिरिमाघे कृच्छा नारायणे अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
नारायणे अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब गजराज ने देख लिया कि गरुड़ पर आरूढ़ होकर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल कमलाकांत प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल डूब ही जाएगा, तुरंत भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके उस ग्राहक के सहित गजराज को सरोवर से बाहर निकाल लिया। मगर ने प्रभु का पैर, गजराज का पैर पकड़ रखा था। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार किया। ग्राहाद विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम, संकट में गजराज था, उसने गोविंद का नाम पुकारा, पर गोविंद ने आते ही पहले ग्राह का उद्धार किया है। मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जिसने मेरा पांव पकड़ा है उसका तो उद्धार होना ही होना है किसी काल में, पर जिसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा है मैं पहले उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए प्रभु ने उस ग्राह का उद्धार किया। ये ग्राह जो था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। इसने देवल ऋषि का अपराध किया तो देवल ऋषि ने इसे श्राप दे दिया था। और जो ये हाथी था ये इंद्रद्युम्न नाम का पांडे देश का राजा था। अगस्त मुनि को आया हुआ जानकर भी उनका स्वागत नहीं किया तो अगस्त मुनि ने इसे हाथी बनने का श्राप दे दिया। दोनों ही पूर्व जन्म के शापित थे। आज भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया है। ऐसे प्रभु अनेक मनमंत्रों में अवतार धारण करते हैं और अनेकों अवतार लेकर के प्रभु पधारते हैं। एक बार भगवान ने देवता और असुरों के बीच देवासुर संग्राम कराया। दैत्यराज बलि के यहाँ प्रभु वामन बन करके पधारे। माता अदिति के यहाँ वामन प्रभु प्रकट हुए। भगवान राघवेंद्र का सुंदर चरित्र ये कल ठीक 8 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। अभी आरती करके कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि कल बड़े महाराज जी का अमृत उत्सव है और गुरुदेव का ऐसा आदेश है कि कल 8 बजे से 10 बजे तक कथा होगी और 10 बजे से 1 बजे तक अमृत उत्सव होगा। आप सभी लोग उसमें पधारें और आनंद लें। अभी आरती के साथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बड़े हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो अद्भुत रूप बना कर अद्भुत रूप बना कर जगते वै हरि ओम जय नरसिंह घरे सबके हृदय विदारण दुष्ट दियो मारी स्वामी दुष्ट दियो मारी दास जान अपनायो दास जाने अपनायो जन पर कृपा करी ओम जय नरसिंह घरे ब्रह्मा करत आरती माला पैरावे माला पैरावे शिव जी जय जय कर शिव जी जय जय कर पुष्पन बरसावे ओम जय नरसिंह घरे ओम जय नरसिंह हरे स्वामी जय नरसिंह हरे खम्भ पार प्रभु प्रगटे खम्भ पार प्रभु प्रगटे जन का ताप हरे ओम जय नरसिंह जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोहन
पातक भव भंजन हरि जय देव गुरु देवा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी स्वामी गुरु मूरत धरी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा बारी जय देव गुरु देवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना स्वामी दान विविध दीना गुरु ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन की ना जय देव गुरु देवा माया मोह नदी जल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पद में तारी जय देव गुरु देवा काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े भारी स्वामी चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संगारी जय देव गुरु देवा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे जय देव गुरु देवा शरणामृत निर्मल सब पातक हरी स्वामी सब पातक घरी वचन सुनत दमना से वचन सुनत तमना से सब संशय हारी जय देव गुरु देवा तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद दया कर सदगुरु देव दया कर अपनो कर लीजे जय देव गुरु देवा जय गुरुदेव दया निधि दीन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव भंजन हरि जय देव गुरु देवा हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तीक्ष्णदिष्टाय विद्महे वृजनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम दासरथाय विद्महे यशोदानन्द कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे भूमिजायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम परब्रह्मणे च विद्महे दिव्यपुरुषाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिलाजै पुण्यगजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहण परमेश्वर एवि हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त